लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि जब कोई एसएससी एक से ज़्यादा ठीक है ना, मोर देन वन प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड करके रखता है तो उसी का टैक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। उसी हिसाब से उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो वाला प्रॉपर्टी, जितने सारे प्रॉपर्टी वो सेल्फ ऑक्युपाइड करके रखा है। कल लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे और इसके बारे में डिटेल्स डिस्कस भी किए थे। तो अगर आप लोग नहीं देखा हुआ तो एक बार वो लास्ट क्लास वाला चेक कर लीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है। उसके बाद आज हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, कुछ सम ऑफ इंफॉर्मेशन देके एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ठीक ठाक हो गया तो हम लोग ठीक ठाक सीख जाएंगे, ठीक है। शुरू करने से पहले, ठीक है, तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नया हो, न्यू कमर हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आगे जाकर आने वाला जो जितने सारे क्लास अपलोड हो गए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज पिछले कुछ शाम जब हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे थे तो देखो हम पहले पूरा शाम पढ़ते थे, ठीक है ना, जिसके कारण एक्स्ट्रा 5 to 6 मिनट क्या होता है, वीडियो लंबा हो जाता था। तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉब्लम रीड करेंगे, उसके बाद वो सब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आज का सेशन जो है मोर देन वन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकली कुछ नॉलेज लेने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो शाम पे क्या लिखा है, आकाश ऑक्युपाइड 2 फ्लैट्स फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पसेस। ये वाला जो लाइन मैंने पढ़ा है, ये वाला अंडरलाइन कर लो। जब भी कोई प्रॉब्लम में तुम देखोगे क्या, जो एसएससी एक है ऑक्युपाइड मोर देन वन, हो सकता है 2, 3, 4, 5 फ्लैट पे क्या कर रहा है, वो रेसिडेंशियल पर्पसेस यूज कर रहा है, ठीक है ना। तब हम लोग मान लेंगे ये वाला जो आज का जो ट्रीटमेंट हम लोग सिखाएंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस शाम में ये जितना पढ़ा है, इसी का मतलब क्या बोल रहा है, आकाश खुद 2 फ्लैट पे रह रहा है खुद। तो ऐसे जब पॉइंट आएंगे तो इसके लिए पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, 1-2 लाइन एक नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम नोट लिखा देते हैं, उसके बाद उस नोट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग वो शाम नेक्स्ट पढ़ेंगे, शाम को सॉल्यूशन करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो जो नोट लिखा है, इससे पहले एक बार नोट को कॉपी कर लीजिए मेरे साथ साथ और हम समझा भी देंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इन द गिवन केस आकाश हैज ऑक्युपाइड 2 फ्लैट्स फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। ये वाला पॉइंट तो वहां पर ऑलरेडी हम लिखाया था, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, वही बोल रहा है, इन द गिवन केस आकाश हैज ऑक्युपाइड 2 फ्लैट्स फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद जो लिखना पड़ेगा बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंगली वन हाउस हैज टू बी कंसीडर्ड एज सेल्फ ऑक्युपाइड। देख लिया ना क्या बोल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, एक हाउस को क्या करेंगे, कंसीडर करना पड़ेगा सेल्फ ऑक्युपाइड बोलकर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, एंड अनदर एज डीम्ड टू बी लेट आउट। दूसरा हाउस को क्या करना पड़ेगा, डीम्ड टू बी लेट आउट करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था, तो वैसा ही हम लोग करेंगे लास्ट क्लास पे जो डिस्कस किया था, ठीक है। डीम्ड टू बी लेट आउट मानकर चलेंगे, ठीक है। फॉर दिस पर्पस लेट अस कंप्यूट इनकम द फॉलोइंग ऑप्शन। क्या कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में कैलकुलेशन कैसा करना पड़ेगा, ठीक है। पहले देखो ऑप्शन ए
ऑप्शन बी। ऑप्शन ए पे देखो, ऑप्शन 1 पे देखो सेल्फ ऑक्युपाइड, ऑप्शन 2 पे देखो डीम टू बी लेट आउट। इसका रिवर्स होगा ऑप्शन बी पे। ए का रिवर्स, रिवर्स मीन क्या, ऑपोजिट होगा क्या, देखो ऑप्शन 1 पे डीम टू बी लेट आउट, ऑप्शन बी पे सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम चॉक कैसा होगा वो देख लो। लोएस्ट ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोग कर रहे हैं, पहले ऑप्शन ए करेंगे उसके बाद ऑप्शन बी करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन ए पे था क्या था, फर्स्ट हेडिंग ऑप्शन ए पे था। ऑप्शन ए के अंदर ऑप्शन 1 पे था सेल्फ ऑक्युपाइड, ऑप्शन 2 पे था क्या, डीम टू बी लेट आउट, ठीक है। फ्लैट 1 का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, उसके बाद वैसे जैसे हम पढ़ेंगे जो रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम 2 ही फ्लैट एक साथ कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू फर्स्ट आएगा। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है फ्लैट 1 पे, 90,000। तो सेल्फ ऑक्युपाइड जब होता है म्यूनिसिपल वैल्यू नील होता है, लेट आउट पे जब होता है उसका वैल्यू जो है वही आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फेयर रेंट। तो फेयर रेंट शाम पे देखो क्या होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट पे क्या होगा, नील होगा, ठीक है ना। उसके बाद फेयर रेंट देखो शाम पे कितना दिया हुआ है, 1,20,000, ठीक है ना। उसके बाद देखो एसआर, एसआर का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रेट। हम शॉर्टकट लिख रहे हैं क्योंकि इससे पहले बहुत सारा सम हम लोग करवाया था जहाँ पर पूरा डिटेल्स लिखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एसआर, एसआर कितना दिया हुआ देखो, एसआर जो कुछ भी हो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए क्या होता है, नील होता है। एसआर प्रॉब्लम में दिया हुआ है देखो 80,000, ठीक है ना। तो इन तीनों को कंपेयर करके हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट नील होगा। और इन तीनों को कंपेयर करेंगे, पहला क्या होता है म्यूनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है ना। इससे जो बड़ा उसी को लेंगे। तो सारे म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे, जो बड़ा है उसी को लेंगे। उसके साथ जो स्टैंडर्ड रेंट उसी को कंपेयर करेंगे, जो छोटा है उसी को लेंगे। तो क्या होगा 80,000, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्या आता है, एनुअल रेंट, एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट। वैसे ही एक्चुअल रेंट नील होगा क्योंकि दोनों ही के पर्पस पे क्या होगा, नील होगा। इसलिए नील होगा क्योंकि वो तो जो फ्लैट था वो तो रेंट पे नहीं दिया हुआ था ना, तो इसीलिए क्या होगा, वो नील होगा, ठीक है। तो नील होगा तो यहाँ पर आएगा क्या, क्या आएगा, नील कर दिया और यहाँ पर 80,000 आ गया, ठीक है ना। तो इसी का नाम देंगे हम लोग की गैप। गैप का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो इससे हम लोग लेस क्या करते थे, एम्प्टी पेड, यानी कि म्यूनिसिपल टैक्स पेड। म्यूनिसिपल टैक्स पेड सेल्फ ऑक्युपाइड में नील होगा। यहाँ पर जो है क्या बोल रहे हैं, म्यूनिसिपल टैक्स जितना दिया हुआ है शाम पे देखो 10% दिया हुआ है। तो किसके ऊपर होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर होगा। म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर 10% होगा तो कितना आएगा, 9,000, यानी कि 71,000। ये तो नील होगा तो इसका नाम देंगे क्या, नैप, ठीक है ना। नैप कर दिया, 71,000 नैप कर दिया, ठीक है। तो और जो इसका है ये तो नील रहेगा, ठीक है ना। नील कर दिया है मैंने, 71,000 तुम्हारा नैप आ गया। इसके बाद क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जगह थोड़ा कम है तो पहले ऊपर वाला पोर्शन हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद कर लेते हैं। नैप कितना था, यहाँ पर नील था और यहाँ पर 71,000 था। इससे क्या लेस होता था, दो चीज लेस होता था। एक था, पहला हम लोग नोट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, डिडक्शन, डिडक्शन।
अंडर चैप्टर अंडर 6 अंडर सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो इससे फास्ट जो आता है क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यह नील होगा, लेकिन यहाँ पर 71,000 30% आता है, ठीक है ना। इसका सेक्शन तुम लोग को शायद याद होगा। तो यहाँ पर नील करेंगे, कितना आएगा 71,000 का 30% करेंगे तो 21,300 यहाँ पर नील होगा। अब देखो 2 नंबर पॉइंट पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, एक बार शाम पे देखो। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेज ऑन फ्लैट लोन टेकन ऑन 1 December 1998 ₹40,000, ठीक है। देखो अब इसका ट्रीटमेंट देखो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट कितना हुआ 40,000, ठीक है। तो 40,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड का, या वहाँ पर डेट देखो 1999 के पहले लिया हुआ है, यानी कि तो मैक्सिमम लिमिट कितना होगा 30,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। और तुम्हारा जब लेट आउट होता है पूरा के पूरा हो जाता है, पूरा के पूरा लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये माइनस 30,000 आ गया। और ये वाला कितना आ रहा है देख लो एक बार, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो तुम्हारा आएगा 9,700 पॉजिटिव फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इनकम फ्रॉम HP1। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो 30,000 लिखा मैंने, यहाँ पर एक बार नोट करके लिख देना, रेस्ट्रिक्टेड टू ₹30,000, ठीक है ना। हो गया, ये तुम्हारा पहला वाला सम मैंने कंप्लीट कर दिया। इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट यानी कि फर्स्ट हमने जो नोट लिखा था, तुम लोग शायद नोट कर लिया है। तो वहाँ पर देखना ऑप्शन बी बोलकर एक ऑप्शन था, बी वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अगर वो वाला डिस्कस करेंगे या बी वाला पार्ट अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो तब तुम लोगों का दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक जुड़े रहिए और जाते जाते मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।